हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स आए हैं जिन्होंने लिखा है कि उन्हें बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी फील होती है और वो क्या करें, उनको हेल्प चाहिए। तो आज मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि इस विषय पर मैंने पहले भी बहुत वीडियो बनाए हैं, तो एक बार फिर से एक वीडियो आपके लिए बना देती हूँ ताकि आपको हेल्प मिले। आप जानते हैं कि आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है वो बहुत ही पावरफुल होती है, ये बहुत ही प्योर होती है, क्योंकि एक ट्विन फ्लेम्स जो बहुत ही हायर लेवल के सोल्स होते हैं और उनकी सेक्सुअल एनर्जी जो इतनी ज़्यादा प्योर होती है, जिसके द्वारा क्रिएशन हो सकता है। आप अपने क्षेत्र में महारथी हो सकते हैं, चाहे 3D वर्ल्ड में या स्पिरिचुअल लेवल पर आप एक महारत को हासिल कर सकते हैं अगर इस एनर्जी का प्रयोग आपने बहुत ही सूझबूझ से किया। कोई भी इंसान, अगर वो बहुत अच्छा डांसर है, सिंगर है या सोशल वर्कर है या किसी और अलग क्षेत्र में उसने महारत हासिल की है, स्पिरिचुअल लेवल पर वो कोई हीलर है या स्पिरिचुअल गुरु है, तो इसका मतलब कि उन्होंने अपनी सेक्सुअल एनर्जी को एक ही बिंदु पर लगाया है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। अधिकांश ट्विन फ्लेम्स इन्हीं समस्याओं में पड़े रहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी महसूस होती है और अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है, और जब वो सेपरेट होते हैं तब तो और ज़्यादा उनको ये बातें महसूस होती है। तो यहाँ से कैसे निकला जाए, किस प्रकार अपने आप को हील किया जाए, क्योंकि अगर आपकी सेक्सुअल एनर्जी लीक हो रही है तो इससे आपकी जर्नी स्टक होगी। आपकी जर्नी के साथ साथ आपके पार्टनर की भी जर्नी स्टक होगी, उनकी भी अवेकनिंग नहीं हो पाएगी, आप अपने पर्पस तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन रहेंगे। आपकी 3D लाइफ हो या 5D, किसी भी स्थान पर आपको अबंडेंस नहीं मिलेगा, मेंटल पीस नहीं मिलेगा, डिवाइन की प्रेजेंस नहीं होगी। तो ये तमाम बातें होती है। तो जहाँ तक बात है कि एक ट्विन फ्लेम को जब बहुत ज़्यादा सेक्सुअल फीलिंग होती है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पार्टनर है, आपका जो ट्विन है, वो आपका ही सोल है। आप दोनों मिरर सोल हैं। और जिस प्रकार जब पहली बार आप मिलते हैं बबल फेस में और अधिकांश लोगों की इंटीमेसी होती है, तो वो बातें कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो यादें होती है, और जब वो आपसे अलग हो जाता है यानी कि सेपरेट हो जाता है, तो फिर आपके अंदर एक डिज़ायर आती है, नीड होती है, क्योंकि आपके अंदर वो चाह है और वो समय समय पर उस चीज़ की मांग करेगा। और अगर अपनी इन भावनाओं को आपने दबाया या दमित किया तो आपका जो सेकंड चक्र है, सैक्रल, वो ब्लॉक हो जाता है और उसके बाद बहुत से फिजिकली और मेंटली परेशानियां आपको हो सकती है। इस जर्नी में बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि जब ये जर्नी इतनी पवित्र है और ईश्वर स्वरूप है, जो मोक्ष तक पहुंचाती है, ईश्वर तक पहुंचाती है, तो इसमें इतनी ज़्यादा सेक्सुअल फीलिंग क्यों होती है। बात यहाँ पर ये है कि सेक्सुअलिटी कोई गलत चीज़ नहीं है या कोई बुरी चीज़ नहीं है, या इससे नफ़रत करने की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं या आपका
कोई विचार है तो उससे भी आपका सेकंड चक्र ही ब्लॉक होगा। ये एक नेचुरल चीज़ है और प्रकृति ने इसे बनाया है। बस इसमें एक संयम रखना है। कुछ कायदे और कानून होते हैं, कुछ लॉ होते हैं जो प्रकृति के द्वारा होते हैं, लेकिन अगर ये कम हो गए या अधिक हो गए या इसे दमित करने की कोशिश की गई तो बहुत सी कुंठाएं जन्म लेती है, बहुत सी समस्याएं आपके जीवन में आ जाती है। जो बहुत से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आते हैं वो इसी वजह से, क्योंकि ये एक ऊर्जा है और ऊर्जा को कभी भी दबाया नहीं जा सकता। अगर आपने इसे दबाया तो फिर आपके भीतर ब्लॉकेजेस आएंगे, आपके चक्रास ब्लॉक होने शुरू हो जाएंगे और उसके वजह से आपको मानसिक और शारीरिक समस्याएं हो सकती है। इसीलिए डिप्रेशन, एंजाइटी, माइग्रेन, बेचैनी, ये सारी बातें होने लगती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस बात को समझना कि बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि हमारे ट्विन सबसे ज़्यादा सेक्सुअल डिमांड करते हैं और प्यार को वो कभी नहीं समझते। प्यार का मतलब उनके लिए सेक्स ही है। तो ऐसा क्यों है कि डीएम के माइंड में सिर्फ सेक्स ही रहता है? क्या वो प्यार में नहीं बदल सकता? यहाँ पर जो इसका सबसे बड़ा सच है वो ये है कि आपके डीएम आप ही हैं। आप दोनों का सबकॉन्शियस माइंड एक ही है और वो आपको मिरर कर रहा है, यानी कि आपके ही भीतर की उन तमाम बातों को दिखा रहा है जो छुपी हुई है, जो हिडन है, जो हील नहीं हुई है। वो पास्ट लाइफ के भी हो सकते हैं, इस लाइफ के भी हो सकते हैं, हो सकता है पास्ट लाइफ ट्रॉमा, कुछ ऐसी बातें जो पास्ट लाइफ में आपके साथ हुई थी, आपको एब्यूज़ किया गया था, आपने बहुत प्रताड़नाएं सही थी, जिसकी वजह से वो सारी बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हैं। इस लाइफ में भी हो सकता है कि आप नार्सिसिस्टिक से डील कर रहे हों और उसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा सहा हो, बहुत ही बुरी बुरी बातें सही हो। कुछ लोग जो ये कहते हैं कि सामने वाले ने हमको चरित्रहीन कहा, हमारे चरित्र पर उंगली उठाई। ये सारी बातें क्यों होती है? क्योंकि ये वो अनहील्ड वुंड्स हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में हैं और जब तक ये हील नहीं होंगे तब तक वो बातें सामने दिखाई देती रहेंगी और इसके द्वारा आपका डीएम, आपका ट्विन आपको ट्रिगर करता रहेगा और आपको हमेशा ये लगेगा कि सामने वाला यानी कि मेरा ट्विन मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों करता है, मुझसे ऐसी बातें क्यों करता है, वो मुझसे सेक्स के संबंध में ही बातें क्यों करता है, क्योंकि वो आपकी ही छुपी हुई बातें हैं, आपके ही सबकॉन्शियस माइंड में हैं और इसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करनी होगी। यहाँ पर इस जर्नी में कुछ लोगों का ये हाल है कि डीएम मल्टीपल रिलेशनशिप में चले जा रहे हैं, एक कनेक्शन में जा रहे हैं, वो पसंद नहीं आ रहा है, दूसरे में जा रहे हैं, वो पसंद नहीं आ रहा, तीसरे में जा रहे हैं और डीएफ यहाँ परेशान हो रही है कि डीएम हमारे प्यार को समझते ही नहीं। ना तो वो डीएफ के हो रहे हैं, ना अपनी वाइफ के हो रहे हैं, ना वो किसी अदर पर्सन के। उनको सिर्फ एक ऐसी प्यास है कि उनको सच्चा प्यार मिले और उस सच्चे प्यार को वो सेक्स के रूप में देख रहे हैं। लेकिन उनका अलग अलग कनेक्शन में जाना और वहाँ पर जाने से भी उनको कोई सेटिस्फाई नहीं होने वाला और घूम फिर कर वो फिर से अपने डीएफ के पास आते हैं। और यहाँ पर जो डीएफ का सबसे बड़ी चूक होती है या गलती कि वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली सब कुछ अपने डीएम को दे देती है। एक सच्चा समर्पण जो हम कहते हैं वो डीएफ करती है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम होता कि जो सामने वाला इंसान है वो अवेकन है ही नहीं। उसकी नज़र में प्यार का मतलब सेक्स है, यानी कि उसने प्यार को अभी तक समझा ही नहीं है। तो आप जब उन्हें
फिजिकली एनर्जी देते हैं तो इसके द्वारा आपकी सबसे ज़्यादा प्योर एनर्जी उनको चली जाती है। और आप ये बताइए कि अगर उनको एनर्जी मिलती जा रही है, वो उसे अपने कर्मा अकाउंट में लगाते जा रहे हैं, उनके काम बनते चले जा रहे हैं, तो फिर आपको कमिटमेंट देंगे क्यों? फिर वो आपसे शादी करेंगे क्यों, जब सब कुछ उन्हें ऐसे ही मिल रहा है? यही सबसे बड़ी गलती होती है डीएफ की। लेकिन यहाँ पर डीएफ के विषय में भी मैं ये कहूँ कि उनके अंदर भी एक फियर होता है कि अगर हम ऐसा ना करें तो हमारे डीएम भाग जाएंगे, अलग अलग कनेक्शन में चले जाएंगे या थर्ड पार्टी को चले जाएंगे। इसी वजह से आप एनर्जी देते रहते हैं और वो लेते रहते हैं, और एक दिन ऐसा होता है कि उनके पास इतनी एनर्जी हो जाती है कि वो वैसे ही रन कर जाते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन इतना ज़्यादा इंटेंस है कि आप टेलीपैथी के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। आप फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, लेकिन माइंड में अगर आप इंटीमेसी की बातें सोच रहे हैं अपने ट्विन के विषय में, तो वहाँ पर भी आपकी एनर्जी लीक होगी। 5D में वैसे ही उनको एनर्जी चली जाएगी, आपकी सेक्सुअल एनर्जी। इसीलिए जब एस्ट्रल ट्रैवल होता है तो एस्ट्रल ट्रैवल में बहुत से ट्विन इंटीमेसी करके चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि वो डिज़ायर जो आपके अंदर है कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में दबी है, और इसी की वजह से वो अट्रैक्ट होकर आते हैं। तो यहाँ पर खुद को हील करने की ज़रूरत है। जब तक आप अपने आप को हील नहीं करेंगे तब तक आप अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपने पर्पस तक नहीं पहुंच पाएंगे, और इसकी वजह से आपके ट्विन की भी जर्नी स्टक रहेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस जर्नी में कि ये जर्नी आपको सेल्फ लव सिखाती है। और एक डीएफ जो खुद से ज़्यादा अपने डीएम से प्यार करती है, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशली, सब कुछ आप उन्हें समर्पित कर देते हैं, और वो एक एनर्जी होती है, आप सिर्फ उन्हें देते जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि इससे वो आपके प्यार को समझेगा, लेकिन वो अवेकन होता ही नहीं। उसके लिए प्यार का मतलब सेक्स है। वो प्यार को नहीं जानता। वो प्यार को तब जानेगा जब आप खुद को जानेंगे, जब आप खुद को हील करेंगे, खुद के वुंड्स, डार्कनेस, उसे आप क्लियर करेंगे, खुद की हीलिंग करेंगे, तब आप अपने रियल फॉर्म में आएंगे। और जब आप खुद अवेकन हो जाएंगे तब आपका जो सोल का हिस्सा है, आपका ट्विन, वो अवेकनिंग में आएगा। लेकिन आपको यही लगता है कि मैं अपने डीएम की इतनी केयर कर रही हूँ, मैं उससे इतना प्यार कर रही हूँ, उसको जब जब फाइनेंशियली नीड है आप उनकी पूर्ति कर रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि वो खुश हो जाएंगे या आपके इस प्यार को समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी एनर्जी का एक गेम है। फाइनेंशियली भी आप अगर उनको हेल्प कर रहे हैं तो इससे आपका वीनस, शुक्र ग्रह ही वीक होगा, क्योंकि मनी भी एक एनर्जी है, आपकी सेक्सुअल एनर्जी भी वही है। तो इसीलिए आपको एनर्जी उनको देना ही नहीं है, किसी भी रीति से नहीं देना है। लेकिन आप हमेशा यही कहते हैं कि मैंने अपने ट्विन से इतना प्यार किया और उसने मेरे प्यार को नहीं समझा और उसने मुझे छोड़ दिया, उसने थर्ड पार्टी को चूज़ किया। वो इसलिए क्योंकि वो अवेकन नहीं है, और वो आपको ये मैसेज देना चाहता है कि मुझसे ज़्यादा खुद से प्यार करो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ। आपको खुद की वैल्यू करना है, खुद को रेस्पेक्ट देना है, खुद से प्यार करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका ट्विन खुद ब खुद आपकी ओर अट्रैक्ट होगा, और ये सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद मिलेगी। अगर आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो आपको दे, जबकि वो अवेकन है ही नहीं,
तो किसी भी रीति से वो आपको ये देगा ही नहीं और रन करता जाएगा। इसीलिए इस जर्नी में सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है। खुद की वैल्यू कीजिए, अपनी एनर्जी खुद में लगाइए, परमात्मा में लगाइए, अपनी क्रिएटिविटी में लगाइए। आपकी कोई हुनर, प्रतिभा या कला जिसे डिवाइन ने आपको दिया होगा, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसमें अपनी एनर्जी लगाइए। तब आप देखिए कि उस क्षेत्र में आप किस प्रकार एक महारत को हासिल करते हैं। आपकी अपनी एक पहचान बनेगी। इस जर्नी में इम्पॉर्टेंट है अपनी एनर्जी को बचाना, अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बचाना और उसे अपनी क्रिएटिविटी में लगाना, ताकि आपकी अपनी एक पहचान बने। आप अपने क्षेत्र में अपना एक नाम बनाएं, अपना एक मुकाम बनाएं, क्योंकि आपकी ये सेक्सुअल एनर्जी बहुत ही प्योर होती है। इससे आप एक क्रिएशन कर सकते हैं, नए नए आविष्कार और अनुसंधान कर सकते हैं, जिसके द्वारा बहुतों का भला हो सकता है, देश का, समाज का, लोगों का। और इसके द्वारा आपको भी हर क्षेत्र में अबंडेंस मिलेगा, प्रोग्रेस मिलेगा, मेंटल पीस मिलेगी, डिवाइन की प्रेजेंस मिलेगी और आपके ट्विन के साथ रियूनियन भी मिलेगा। अगर आप इसकी वैल्यू नहीं करते तो निश्चित ही सामने से भी आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि इस जर्नी में ज़रूरी है कि आप खुद से प्यार करें, खुद की वैल्यू करें। जब आप ऐसा करेंगे तो सामने वाला आपकी वैल्यू करेगा। अगर आप उनके लिए हर वक्त अवेलेबल रहते हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी उनकी नज़र में, और वो हमेशा रन ही करेंगे। इसीलिए अपनी वैल्यू को समझिए, अपनी एनर्जी को बचाइए। इसके द्वारा आपकी अवेकनिंग होती है, आपकी डिवाइन से सोल मर्जिंग होती है, आप अपने उद्देश्य से जुड़ते हैं, अपने सोल पर्पस तक पहुंचते हैं और इसके द्वारा आपके ट्विन की भी अवेकनिंग होती है। इसीलिए आपका पार्टनर अगर सेक्सुअल डिमांड करता है तो उसे न कहना सीखे, फियर में मत आइए, कॉन्फिडेंस के साथ अपने ऊपर वर्क करिए और अपनी पूरी एनर्जी खुद में लगाइए, क्योंकि ये जर्नी आपको परमात्मा से मिला देती है, मोक्ष तक पहुंचा देती है और आपका ट्विन उसी लिए आता है। लेकिन एक ऐसा डीएम जो अवेकन नहीं है उसे एनर्जी नहीं देना है। यहाँ पर आपको अवेयरनेस में रहना है और खुद पर काम करना है, क्योंकि जिस दिन आप ग्रेसफुल हो गए, जिस दिन आपकी अपनी एक पहचान बन गई, उस दिन आपका पार्टनर, आपका ट्विन खुद ब खुद आपकी ओर अट्रैक्ट होगा। और वही समय होता है जब आपका एक रीयूनियन होता है। तो ज़रूरी है इस जर्नी में इस बात को समझना कि आपकी एनर्जी कितनी इम्पोर्टेंट है। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी होए।